नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डाउट की में। तो आज पॉलिनोमियल से लास्ट एक्सरसाइज है 2.5, सबसे लेंदी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज बेस है पूरी पूरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे। तो अगर आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी है तो ही आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यूज़ सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको कुछ नंबर दिए हैं, आपको सुटेबल आइडेंटिटीज़ लगानी है एंड इन नंबर्स को फाइंड करना है। पहला है क्वेश्चन फर्स्ट का, फर्स्ट जो पार्ट है वो है x+4 और x+10, दो चीज़ इसमें दी है। अब आपको ये सब तो देखो बिल्कुल बेसिक है, आपको अब तक आई गई होगी। x+4 x+10 में कौन सी आइडेंटिटी लगती है, आप यहाँ पे लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है इसमें, a+b और a+c। क्या होता है a+b a+c, a² प्लस a² ये वाला प्लस a इंटू b+c प्लस bc, ये होती है। देखो जो कॉमन है उसको आपने यहाँ पे लिख लिया एंड जो अनकॉमन पार्ट्स हैं b और c उनको ऐड करके फिर a से मल्टीप्लाई करना होता है। ये एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे यही अप्लाई करनी है। इसका मतलब x² करोगे सबसे पहले आप, उसके बाद आप x कॉमन लेके 4+10 करना। 4+10 क्या होता है, 14 होता है। देन 4×10 = 40, बस। तो x² प्लस 14x प्लस 40 ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था, हमने पहले बार का प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं यहीं पे सारे बता दूंगा एक एक रब करके, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी हर एक में आएगा। तो इसे मैं रब करता हूँ, इसको भी रब किया जाए एंड इसको भी रब किया जाए, राइट। अगला है x+8 एंड x-10। सेम है, बस -10 देख के मत सोचना कि चीज़ें बदल जाएंगी, सेम रहेंगी। x+8 x-10। अच्छा, इस -10 को अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है कि इसमें -10 है, a+b और a जो है ये थोड़ा अलग लग रहा है, a+b और a-c आ रहा है, यानी कि a+b a+c आना चाहिए था, यहाँ पे -c आ रहा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप ये मान सकते हो x+10 को, मैं खाली बता रहा हूँ आपको, x प्लस -10। बात तो वही हो गई, जो नंबर है यहाँ पे वो -10 हो गया c की जगह पे, बस इतनी सी दिक्कत है और कुछ नहीं है। तो आपके ऊपर है, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी कौन सी मानोगे, आप ये मानना a+b a+c, सेम आइडेंटिटी है, मिटानी पड़ेगी खामखा। a² प्लस a b+c प्लस ac, ठीक है। अब जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ माइनस का लगा देना आप। तो यहाँ पे x² करोगे, x² प्लस x 8-10 प्लस 8 इंटू -10, ये किया आपने। तो x² का x² बनेगा प्लस 8-10 कितना होता है, माइनस का 2 होता है, क्योंकि 10 पे जो माइनस का साइन है वो बड़ा है, इसलिए -2 आएगा। तो -2x प्लस हटाओ माइनस का 2x, 8 -10 जा, अच्छा 8 -10 जा कितना होता है, -80। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लो। अगला है 3x+4 3x-5, सेम है, ये मैं नहीं मिटाऊंगा, अब यही लगनी है हमारी, क्योंकि 3x+4 और 3x-5। अब देखो ये मत सोचना कि 3x आ गया तो क्वेश्चन चेंज हो गया, सेम आइडेंटिटी है। क्यों, पहले वाला नंबर जो है वो सेम है, बस उसी से मतलब होता है हमें। अब यही आइडेंटिटी लगेगी, 3x का स्क्वायर प्लस 3x कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे क्या लिखा 4 -5, क्योंकि प्लस की जगह पे माइनस है, प्लस 4 इंटू -5। तो 3x का स्क्वायर क्या हो गया। अच्छा से 3x स्क्वायर मत लिखना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, 9x स्क्वायर होता है। वैसे 3 पे भी स्क्वायर लगाए, मैंने ब्रैकेट पे 3x लगाया, यानी कि ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाया है। इस 3 का भी स्क्वायर करोगे, x का भी स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 4 -5 कितना होता है, -1। अब -1 इंटू 3x -3x बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -3x। 4 इंटू 5 -5 है, तो -20 आंसर आएगा। ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट वाला है a² वाला, इसको रेस करता हूँ भाई मैं, इसको भी रेस कर दिया जाए। अब आपका अगला है 4th वाला। अच्छा मैंने ये नंबर चेंज नहीं कर रखे, 4th, y² प्लस 3/2 और यहाँ पर आएगा y² माइनस का 3/2। अब ये है, अब देखा जाए तो भाई इसमें प्लस और माइनस का अंतर है खाली। इसको आप a+b, इसको आप a-b भी मान सकते हो, आपका ये भी एक सही तरीका है। इसको रेस कर रहा हूँ, आपको पता होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b और a-b,
सही है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात सही है, ठीक है ना भाई। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो a प्लस बी a माइनस बी का भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। तो आप लिखो यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन, ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिखी, तो आप इसको नहीं लिखोगे। यूजिंग आइडेंटिटी दिस वाली, ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर जो है ये ए की जगह पे आया, इसको आप ए स्क्वायर मत मान लेना। ये जो वाई स्क्वायर है प्लस 3/2 है, मैं खाली भी समझाने लिख रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन मत करना। ये जो नंबर है ये ए की जगह पे आया है, प्लस ये जो नंबर है ये बी की जगह पे आया है, ठीक है। उसके बाद जब वाई स्क्वायर माइनस 3/2 लिखा है, तो ये नंबर फिर अगेन ए की जगह पे माइनस ये नंबर बी की जगह पे, तो ए प्लस बी माइनस बी बना। यानी इसका जो बनेगा वो बनेगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। वाई का स्क्वायर स्क्वायर वाई की पावर 4 हो गई, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आंसर है, वाई की पावर 4 माइनस 9/4। आप इसे ऐसे कर सकते हो। अगला है 3 - 2x 3 + 2x, अगेन सेम आइडेंटिटी। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ये मत लिखना ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है ना। मैंने आपको खाली समझाया कि ए की जगह पे ये बी की जगह पे है, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं इसको रेस करता हूँ। आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा भाई, अगर आप नोट डाउन करना है तो पॉज किया करो। 3 - 2x 3 + 2x, तो चलो ज़्यादा सिंपल है पहले वाले से भी। 3 - 2x एंड 3 + 2x। अब यहाँ पे देखा जाए तो भाई 3 की जगह किसकी जगह पे 3, ए की जगह पे, बी किसकी जगह पे, क्योंकि 2x जो है बी की जगह पे है। तो मैं इसे करूँगा 3 - 2x और 3 + 2x इक्वल्स 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये गलती मत करना भाई, 2x पे सिर्फ 2 पे जो है सिर्फ x पे स्क्वायर लगा दिया, 2 पे भी स्क्वायर लगेगा। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो आपका आंसर है 9 - 4x स्क्वायर, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी हमने ये लगाई, a माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा a प्लस बी ए माइनस बी कर लो, चाहे a माइनस बी ए प्लस बी कर लो, बात वही है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ, देखो फर्स्ट वाला तो काफ़ी आसान था, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अच्छा, इवेल्युएट करना और मल्टीप्लाई भी नहीं करना आपको, यानी कि भाई आपको आंसर भी निकालना है बिना मल्टीप्लाई के। अब इसका जो पहला है वो है 103 × 107, इसका आंसर निकालो, बट मल्टीप्लाई नहीं करना हमें। तो आप क्या करें, हम क्या करेंगे, हम इसमें जो पूरी एक्सरसाइज ही आइडेंटिटी पे है, तो डैट मीन्स ये क्वेश्चन भी आइडेंटिटी पे लग रहा है। सॉल्व करो चलो इसको। 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 3 और 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। समझ आ रहा है आपको, 100 + 3 103, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के पीछे कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। अगर हमें स्पेशली साइन दो प्लस का तो मानना प्लस है माइनस है, वरना अपने आप ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता है। 107 को लिखा 100 + 7, तो आप लिखना यूजिंग आइडेंटिटी। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे लिखते चलो a + b a + c इक्वल्स टू a² + a b + c bc। ये वाली a² फिर b + c का जो भी सम आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करना है, देन b और c की मल्टीप्लिकेशन, ये आपको करना है। मैंने ब्रैकेट लगाया गलत यहाँ पे, ये है, ठीक है। तो इसको करो भाई, a ये है, b ये है, फिर अगेन a ये है, c ये है। तो 100 + 3 और यहाँ पे 100 + 7 इक्वल्स 100 का स्क्वायर प्लस 100 × b + c, 7 + 3 जो कि 10 होता है, प्लस 7 × 3। ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2 0 और लगा दो, 10,000। 7 + 3 10, 10 × 100 1000 प्लस 7 3 21। अब आप इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आप आंसर क्या आएगा, 1 1 0 2 1। ये आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो पूरे क्वेश्चन को। इरेज कर रहा हूँ भाई मैं इसको यहाँ से, ऐसे ही है सब। पता है आसान है, बस ये है कि थोड़ा आप समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। आप ये मत सोचना करने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना समझाने में लग रहा है। समझाना अलग होता है, करना अलग होता है भाई। 95 × 96, 95
मल्टीप्लाई 96। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, अब आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो, ठीक है। 95 इंटू 96 को हम ये देख सकते हैं 90 प्लस 5 भी 95 होता है और 100 माइनस 5 भी 95 होता है, 100 माइनस 6 भी 96 होता है और 90 प्लस 6 भी 96 होता है। मैं दोनों तरीके लिखता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ करना, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5 और यहाँ पे 100 माइनस 4। इसको आप यूजिंग आइडेंटिटी कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो 90 प्लस 5 95 90 प्लस 6, ये भी आप कर सकते हो। मैं ये चूज़ करता हूँ क्योंकि 100 का जो है हमारा फिगर ज़्यादा आसान रहता है। अब मैंने लिखा है यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। अच्छा मैं पता है मैं पूरे डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ तो अब अच्छे से आ गई तो आप फटाफट स्किप करके भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ आप स्किप कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, मतलब जो रिपीटेशन है क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा दिया गया है। आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगी। बट ये है कि मैं तो चलो सारे क्वेश्चन से बताऊंगा कि करके, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं क्वेश्चन तो आप खुद कर लो, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी कर सकते हो फटाफट स्किप करके। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी। अच्छा यहाँ पे तो क्या है माइनस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ए प्लस बी माइनस बी लिखो चलेगा। ए प्लस बी ए माइनस सी, या सॉरी ए प्लस सी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। अब प्लस की जगह माइनस आप कर देना ऑटोमेटिकली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो 100 माइनस 5 और यहाँ पे 100 माइनस का 4 इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर प्लस 100 आपने यहाँ पे लिखा कॉमन, फिर देखो -5 -4 माइनस का 9 हो जाता है, आप याद रखना, ठीक है। -5 -4 प्लस -5 इंटू -4। अब 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000 प्लस 5 और 4 9 माइनस का 9 इंटू 100 माइनस का 900, तो माइनस का 900 आपने यहाँ पे किया। 5 4 से कितना होता है 5 4 से 20 होता है। अब ये देखो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस का मतलब क्या है आपका प्रोडक्ट जो है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा मैं 10,000 में से 900 माइनस करूँ, यानी कि 900 में यहाँ से माइनस करें 0 0 10 में से 9 गया 1, ये 9 हो गया 9100, ये बन गया आपका। इसमें आपको 20 प्लस करें तो 9120 आपका आंसर है, ठीक है 9120। आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटाया जाए। शायद अगला क्वेश्चन भी इसी का होगा तो मैं मिटाता नहीं उसको, यही लगेगा, आई थिंक यही लगेगा अगले क्वेश्चन में भी। चलिए देखते हैं सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। 104 इंटू 96, 104 इंटू 96 क्या लिख सकता हूँ मैं से, ये तो शायद इसमें दूसरा लगेगा 100 प्लस 4 और 100 माइनस 6। इसमें ही नहीं मिटाया मैंने आइडेंटिटी और इसमें ही दूसरी लग गई, चलो कोई नहीं। अब देखो a प्लस बी, सॉरी मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, 100 माइनस 4 होगा a प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल सा बन रहा है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो आप सीधे लिखना 100 प्लस 4 100 माइनस 4 इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10,000 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब आप 10,000 में से 16 माइनस करोगे तो कितना बनेगा आपका 0 में 6 हटाया 4, 10 में 9 में से 1 हटाया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, 9984, ये आपका आंसर है। तो इसमें देखो इसमें a प्लस बी माइनस बी वाली लगी तो हमने डायरेक्ट कर दिया उसको, तो आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब भाई तीसरा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज मतलब दोबारा से ये बनाना, इसका दोबारा से मतलब इन चीज़ों का दोबारा से ही बनाना, मतलब बैक टू द क्वेश्चन आना इसमें। तो उसको यूज करता हूँ मैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। चलो थर्ड का देखते हैं हम, करते हैं फैक्टराइज। पहला दिया आपको 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस का y स्क्वायर। अब बताओ भैया आपको किसके जैसा आइडेंटिटी लग रही है। एक आइडेंटिटी मेरे को याद है, आपको भी होगी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता होगी आपको, बहुत सबसे आसान, सबसे बेसिक ही ये है। तो 9x स्क्वायर को मैंने देखा यहाँ पे ये 3x का स्क्वायर है और y स्क्वायर जो है वो y का ही स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करना शुरू करूँ 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को, तो मैंने यहाँ पे देखा 3x का होल स्क्वायर बना इसकी जगह पे, प्लस इसको भी आप स्किप करो, वैसे बता सकते हो पर अभी स्किप करो, प्लस ये बना y का होल स्क्वायर। तो देखा जाए ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर और यहाँ पे क्या था 2ab। 2ab का मतलब पहले आप 2 लिखो, उसके बाद देखो a क्या है, a है यहाँ पे 3x यानी कि इंटू 3x, y ये है तो y 6xy, 3 6xy। तो ये आराम से क्या बन सकता है आपका 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इन्होंने कहा फैक्टराइज, फैक्टराइज मतलब क्या होता है, फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स हमेशा मल्टीप्लाई में आते हैं, तो आप इसे कर सकते हो 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। ठीक है, जब देखो स्क्वायर हो तो आप सेम नंबर को 2 बार लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही है 3x प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। समझ में आपको, इरेज कर दो इसको मैं। अब देखो ये तो काफ़ी आसान है ये वाला भी, टफ नहीं है। टफ तो तब आता है जब ये क्यूब से पहुंच जाता है मामला, फिर हमें बनाना पड़ता है, बना बनाया नहीं मिलता है। तो पूरा बनाया बनाया मिल गया हमें सब चीज़, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। अब देखो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ तो समझ में आता है। 4y स्क्वायर क्या है, 2y का होल स्क्वायर है। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ये आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी वाली, a माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप इसे यहाँ लिखना 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1 इक्वल्स टू, इसको आप बनाना 2y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4y स्क्वायर को मैंने क्या बनाया 2y का होल स्क्वायर, माइनस 4y को अभी छोड़ दो आप, 1 जो है ये है 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस का 2ab, माइनस का 2 आपने पहले लिख लिया, फिर देखा a क्या है, a है 2y 1 तो छोड़ो, 1 तो 1 ही होता है। तो चेक करो कि क्या मैच कर रहा है, 2y ठीक है, 2 2 जा 4 और माइनस का तो माइनस 4y। बस आप नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट आप लिखना 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है यार। एंड फैक्टराइज हमें करना है, इसलिए हमें 2y माइनस 1 2y माइनस 1। देखो मैं आपको बता दूँ कि हमने लिखा क्यों, इस फॉर्म में क्यों दिया, यहाँ पे क्यों नहीं रोका आंसर, क्योंकि कह रहा है कि फैक्टराइज करो। फैक्टराइज यानी 2 फैक्टर्स तो निकालने हैं कम से कम हमें, तो ये आपका आंसर हो गया। ये थर्ड का कौन सा है, सेकंड पार्ट है। अब थर्ड का बच्चा है लास्ट पार्ट, इसको मैं मिटा दो, ठीक है। इसको भी रेस कर किया जाए एंड इसको भी रेस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लग रहा है, दूसरी आइडेंटिटी लग रही है। अब थर्ड आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर 100। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर भी चलो किसी का स्क्वायर हो गया, किसका वाई, एक्स का हो गया, वाई स्क्वायर भी हो गया, अपॉन 100 भी तो हो गया किसका, 10 का। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो आइडेंटिटी ऐसी है जो फैक्टर निकालती है, तो सिंपल सी चीज़ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 का को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन 10, एक्स माइनस वाई अपॉन 10। आराम से समझ में आता है 10 मैंने क्यों किया, 10 क्यों किया मैंने, क्योंकि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एक और चीज़ आप याद रखना, ये लिखने से पहले आप इसको ऐसे कर लेना y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। 100 भी लिख सकते हो बट ये ज़्यादा प्रॉपर कंडीशन में है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरी प्रॉपर कंडीशन बन रही है, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 100 को 10 बनाना मत भूलना आप। इसको भी किया जाए, फिर है एक्सपेंड। अच्छा नेक्स्ट वाला आ गया, चलिए मिटाया जाए इसको। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। अब आपका फॉर्मूला जो लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है, फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, फिर भी मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दूंगा। एक्सपेंड करना है, पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। पहले के क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझाऊंगा, फिर फटाफट करने लग जाएंगे इन क्वेश्चन को हम, क्योंकि फोर्थ के 5-6 क्वेश्चन हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन अपॉन में इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। सिंपल है सबके सब, कुछ में किसी में ऐसा नहीं, बस लास्ट का एक फ्रैक्शन बना हुआ है, बाकी सब सिंपल है। यह है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर रिविजन के लिए मैं बता दूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। बस इसको ब्रैकेट को ये बंद बाहर का, ये फॉर्मूला होता है। अब ए ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है। अब आप लिखना यूजिंग आइडेंटिटी। अब आप सोचोगे सर बार बार क्यों लिखाते हो ये सब चीज़ें? बार बार से लिखाता हूँ ताकि आपको भी याद रहे। ये आपकी अगर अभी से हैबिट हो गई ना कि हाँ ठीक है सब चीज़ प्रॉपरली देने की, तो ये बहुत अच्छा होता है मैथ्स में। मैथ्स में आपको स्टेप मार्किंग मिलती है और ये बहुत हेल्पफुल होता है आपका। बोर्ड में भी आप 10th क्लास में जाओगे, 11th 12th सब जगह आपको अगर लिखने की आदत है प्रॉपर चीज़ तरीके, प्रॉपर जो भी क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, कोई भी थ्योरम यूज़ कर रहे हो, उसको शो करो कि हमने इस थ्योरम से ये चीज़ करी, तो आपके नंबर अच्छे मिलते हैं उसमें। तो यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, अब आपको बस पता होना चाहिए कि मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी, ये वाली आपको शो करनी है। उसके बाद आप लिखना x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल्स, अब देखो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x प्लस 2y का स्क्वायर, 2 मतलब 4y y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर, ठीक है ना। इसे चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख देना पहला स्टेप, 2y का होल स्क्वायर लगाना, या फिर मैंने डायरेक्ट कर दिया 4z का होल स्क्वायर यानी 16z स्क्वायर, 16z स्क्वायर, ठीक है। फटाफट हमें करना है, लाइन दी एक्सरसाइज है तो हम अब इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। प्लस 2ab x इंटू 2y मतलब 2xy प्लस bc, कितना है bc 4 to 8 8yz प्लस ca 4xz 4xz, ये आपका आंसर हो गया। अब वहाँ पे बता रहा हूँ कैसे करना है। वहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिखना प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना, उसके बाद लिखना 2y इंटू एक्स या फिर x इंटू 2y, एक ही बात है। चलो 8yz की जगह आप लिखना 2y इंटू 4z, फिर 4xz की जगह आप लिखना 4z इंटू एक्स, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में उसको सॉल्व करना ताकि कम से कम एक स्टेप तो बढ़े। ऐसा नहीं कि एक लाइन में ख़त्म कर दिया, पहले ये लिखना है आपको, उसके बाद लिखना यूजिंग आइडेंटिटी, फिर ये वाला लिखना है आपको, उसके बाद ये मैंने आपको कहा 4y स्क्वायर मत लिखना, 2y का होल स्क्वायर लिखना, 16z स्क्वायर मत लिखना, 4z का होल स्क्वायर लिखना, ठीक है, ताकि आपके ये पूरी प्रॉपर में आप लिख लो उसको दोबारा से क्वेश्चन को। उसके बाद आप लास्ट लाइन में ये कर देना, ठीक है। इतना लंबा नहीं है, एक स्टेप खाली आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं करने के लिए, मिटाऊँ उसको फटाफट। अब भाई थोड़ी सी स्पीड में हम करते हैं इस एक्सरसाइज को, इस टाइप के क्वेश्चन को। वही है, क्वेश्चन लिखना, फिर यूजिंग आइडेंटिटी ये लिखना, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करना। अगला है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ का। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ए बी जब आपने किया तो माइनस का 2xy आया, ठीक है ना, माइनस का 2xy माइनस का वाई जेड एंड प्लस का 2xz, ये आपका आंसर हो गया, राइट। फटाफट मिटा रहा हूँ भाई मैं इसको, पोस्ट करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये मिटाया जाए। थर्ड क्वेश्चन है आपका -2x प्लस 3y प्लस 2z, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। तो फटाफट डायरेक्ट करें, ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2ab, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया आपने, कितना है माइनस का 6xy, उसके बाद 3 2 जा 6, दोबारा 6 आया, पर यहाँ पे है yz, फिर आपने किया इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस का 4xz, आपका ये आंसर हो गया, करेक्ट। सो नाउ शैल आई रब, पोस्ट करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो स्पीड अच्छी आ रही है इन क्वेश्चंस पे, आप चाहो तो आप इससे भी फास्ट कर सकते हो, बट वही है आपको एक स्टेप थोड़ा दिखाना पड़ेगा। 3a माइनस 7b माइनस 7c, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, क्या करेंगे हम इसको, इसका स्क्वायर, अच्छा मैं बता भी रहा हूँ कैसे करना है आपको। एक क्वेश्चन में 3 का स्क्वायर, पहले आप ये करना, 9a स्क्वायर मैंने डायरेक्ट नहीं किया, बस आपको बताया मैंने, प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 3a मल्टीप्लाई 7b, माइनस का है तो माइनस का 7b प्लस माइनस 7b माइनस c प्लस माइनस c इंटू 3a,
ये आपको करना है, पहला स्टेप आपको ये लिखना था। उसके बाद आप करना 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 7 3 माइनस 21ab माइनस माइनस प्लस हो गया 7bc माइनस 3c। नेक्स्ट लाइन में आपको ये करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता भी दिया क्वेश्चन में कि आपको ये लाइनिंग यूज़ करनी है, पहले डायरेक्ट सॉल्व मत करना। उसके बाद ये फोर्थ था, यहाँ पे लिखना ही भूल जा रहा हूँ, चलो अब कोई बात नहीं, फिफ्थ आएगा, इसको मिटाया जाए। फिफ्थ है आपका -2x प्लस 5y माइनस 3z, यानी y प्लस है बाकी दोनों माइनस है। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ये आपका बना। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, डायरेक्ट करें 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2। अब तो हमने फटाफट कर दिया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, इन 5 to 10 माइनस का 10xy, इसमें कैसे किया 5 से 15 माइनस का 15yz एंड देन 3 to 6 माइनस माइनस प्लस प्लस का 6xz, खत्म। ये भी हो गया। अब है लास्ट वाला आपका फ्रैक्शन वाला, चलो फ्रैक्शन वाला भी करते हैं। फ्रैक्शन वाला टफ नहीं है, पता है कई बार क्या होता है बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं 9th क्लास के, वही सोचते हैं कि फ्रैक्शन आ गया या फिर अंडर रूट आ गया तो इसमें सोचते हैं नहीं ये वाला टफ होगा, शायद ऐसा नहीं है, हो सकता है नंबर ज़्यादा टफ हो जाए कभी कभी, ठीक है ना। कई बार सिर्फ नेचुरल नंबर्स टफ बना देते, सवाल को टफ बना देते हैं, ये ईजी रहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 1/4a, 1/4a, ये तो a की जगह पे आ जाएगा, -1/2b, -1/2b, ये b की जगह पे आएगा पूरा का पूरा, प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 तो 1 ही रहेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट 1/4a, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आप डायरेक्ट मतलब 1/16a प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1/4b प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे इतना बना प्लस का 2। अब ए बी की बात करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, माइनस का है, पहली बात तो माइनस का आएगा, ठीक है ना। 4 2 नीचे क्या है 8, कभी भी ये मत सोचना 1/4 है या मल्टीप्लाई 1/2 है तो इनका एलसीएम लेते हैं 4, वो एलसीएम हम लेते हैं सिर्फ प्लस वाले खेल में, जब प्लस होगा तब हम करते हैं। मल्टीप्लाई होता है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 होता है, नीचे 8 आएगा, ऊपर कितना आएगा ए बी, तो यानी कि माइनस का AB/8। उसके बाद क्या है माइनस का 1/2b बन जा, अब देखो किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से करो नंबर वही रहता है, -b/2। उसके बाद क्या है 1/4 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, फिर वही बात है प्लस a/4। अब ये मैं सोच रहा 1 कहाँ गया, 1 तो कहीं नहीं गया, 1 तो वहीं पे ही है, 1 कभी नहीं हट सकता। अब इसको देखो, आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो, एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। मैंने 16 लिया एलसीएम, तो ये तो ए ही रहेगा, प्लस 4 4 जा 16 होता है, ठीक है ना, 4 4 जा 16 और 4 b जा 4b प्लस यहाँ पे 1 था, 1 16 जा तो 16 बन गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2। अब इनका एलसीएम क्या आएगा 8, क्योंकि 8 सबसे बड़ा है, 8 1 जा 8, अब 1 माइनस ए बी जा माइनस का ए बी, माइनस 2 4 जा 8, 4 माइनस बी जा माइनस 4b, 4 2 जा 8 तो 2a जा प्लस का 2a, ठीक है ना। अब यहाँ पे c था ही नहीं तो हमने यहाँ पे c लगाया नहीं, यूज नहीं हुआ कहीं पे, तो ये हुआ हमारा फोर्थ वाला। अब है फिफ्थ वाला फैक्टराइज, अगेन इसको फैक्टराइज करना है। अब यही क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए गए हैं एंड हमें वापस इस फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज करना है इसको। फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स की फॉर्म में। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको अब, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिफ्थ, तो पहला आपको फैक्टराइज में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16 का xz। आपको थोड़ा सा बस इसको एनालाइज करना है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस का 16xz। अब आप ये बताओ माइनस का किस जगह पे आ रहा है, एक इस पे माइनस आ रहा है, एक इस पे माइनस आ रहा है। अब देखा है तो एक इस पे z आ रहा है, एक इस पे z आ रहा है, सिर्फ दो पे z है, इस पे z नहीं है, और जिस पे z आ रहा है वही माइनस है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड में इसकी वैल्यू माइनस की होगी। पहले तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है।
उसके बाद वही है यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन, हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल करी, हमें ये दिया गया है और ये बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? पहले तो आप इसको लिखना 4x को, 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है सबसे पहले। उसके बाद हमने किया प्लस 3y का होल स्क्वायर, उसके बाद हमने क्या किया प्लस 4z का होल स्क्वायर। अभी याद रखो हमें वैसे पता है माइनस आएगा यहाँ पे, बट अभी हमें अगर ये चीज़ सॉल्व नहीं करेंगे उससे पहले हमें माइनस दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा हो जाएगा कि पहले से पता था। अभी सोचो हमें आगे का पता ही नहीं कुछ, माइनस कहाँ पाएगा, मैं तीनों में प्लस लिया, वैसे यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने आपको बता भी दिया क्योंकि z माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। पर फिलहाल अभी के लिए छोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाया हमने, प्लस 2 बनता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद a भी आता है, यानी कि इन सब में से 2 कॉमन ले लिया हमने, तीनों में से 2 कॉमन लिया। अब जब इसमें 2 कॉमन लिया तो ये मत सोचें यहाँ पे 10 बच गया, 10 2 20 हो जाता है, यहाँ पे क्या बचा 6 बचा, ठीक है 6। अब यहाँ पे देखो 6 मतलब इसका और इसका मिला के 6 बनाए, 2 3 6, तो कोई बात नहीं आप 6 ही लिखो खाली यहाँ पे, 6xy माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 12 बचा, माइनस का 12 yz माइनस का 8xz। अभी हमने ये बनाया, ठीक है अभी तक सिर्फ ये। उसका यहाँ लिखा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 यानी 2x इंटू 3y, सही है। 12yz को मैं क्या लिख सकता हूँ 3y मल्टीप्लाई 4z, पर यहाँ ध्यान देना माइनस का 3y मल्टीप्लाई 4z है और यहाँ माइनस का है, इसका मतलब ये भी माइनस होगा। अब आप माइनस लगाना है दोनों जगह पे। अब आप सोचोगे सर ये माइनस 4z स्क्वायर 16z स्क्वायर कैसे बनेगा, तो भाई आप किसी के भी नंबर का स्क्वायर करते हो माइनस भी प्लस बन जाता है, ठीक है। यानी कि -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर बराबर होता है, कोई फर्क नहीं होता दोनों में। तो मैंने ये लिखा माइनस का 8xz को मैं क्या लिखूंगा, x और z है ना, तो 2x और 4z यानी कि 2x इंटू 4z, ठीक है। अब हमारी ये प्रॉपर फॉर्म बन रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है ना। अब आप लिख सकते हो सो इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया। अब हमें फैक्टराइज करना है तो दोनों बार इसको लिख लेना मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है ना। फैक्टराइज करना है तो दोनों बार इसको लिख लेना मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर ब्रैकेट लगाना 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा भाई आपको? लेंदी लग रहा होगा, लेंदी है नहीं बट ये खाली लग रहा है क्योंकि वो ये एक स्टेप मैंने ये एक्स्ट्रा किया। मैं चाहता था यहीं पे सॉल्व कर लेता उसको, या फिर मैं चाहता था यहीं पे सॉल्व कर लेता, वो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि सवाल अगर ये आपका आएगा तो शायद थोड़े ज़्यादा नंबर का आए, तो उसे हम शो भी उस हिसाब से करते हैं। तो चलिए 5th का सेकंड पार्ट करते हैं। 5th का सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, इसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं इस क्वेश्चन करने से पहले। अगर मैंने आपसे पूछा 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आपने कहा सर 5 का स्क्वायर होता है 25, ईजी था, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। मैंने आपसे पूछा 36 का स्क्वायर क्या होता है, या 36 किसका स्क्वायर होता है, तो आपने कहा 6 का स्क्वायर होता है 36। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप आराम से बता सकते हो। बट अगर मैंने आपसे पूछा चलो 5 किसका स्क्वायर होता है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे 5 किसका स्क्वायर हुआ, तो ये स्क्वायर होता है बेटा देखो √5 के होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर कैसे होता है, √5 में जो ये अंडर लगा है ना, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, हमने पढ़ तो बहुत बार लिया अंडर रूट, इसका मतलब होता है कि 5 की पावर है 1/2, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे क्यूब रूट लिखा होता है, क्यूब रूट मतलब 3 लिखा होता है यहाँ पे, तो उसको मानते हैं 5 की पावर 1/3, ठीक है। खैर क्यूब की अभी बात नहीं आई, अभी स्क्वायर की बात करते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है कि 5 की पावर 1/2 है, एंड मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, यानी स्क्वायर कर दिया, इससे कट जाएगा ये, बचा कितना 5 बन गया। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूंगा 8 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बता सकते हो कि √8 का स्क्वायर होता है 8। कैसे, क्योंकि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, इससे कट जाता है, ठीक है। एक और चीज़ अब आपको जाननी पड़ेगी, मतलब जाननी चाहिए, ठीक है ना, जाननी पड़ेगी तो आपके हाथ में है, बट जाननी चाहिए आपको कि अगर मैं √8 की बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, क्यों 2 × 4 4 × 8, बट इसमें जो 2 2 मल्टीप्लाई करे गए ये तो बाहर आ सकते हैं, डैट मीन्स कि इसकी वैल्यू हो सकती है 2 × 4। अब इसका तो कोई, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, बट 4 तो स्क्वायर है ना 2 का,
4 स्क्वायर है 2 का, तो आप आराम से ऐसे लिख सकते हो 2√2, ये 2 बाहर आ गया, यानी 4 का जो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। जनरल सी बात है, अगर आपको यहाँ √25 लिखा है तो आप इसे 5 लिख सकते हो, ऐसे √4 है, इसको आपने बाहर 2 लिख दिया तो 2√2 बन गया, यानी कि √8 का मतलब है 2√2। ये आपको समझ में आया? बस यही आपको कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल करना है। इसमें आपको दिया है 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8xz। अब आप मुझे ये बताओ माइनस किस पे लगना है, इतने देख के आपको एनालाइज होना चाहिए। माइनस पहले ही बात तो देखो किस किस पे लग रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, यानी x पे माइनस का साइन लग रहा है। आप चाहो तो पहले से ही कर सकते हो, अब आपको इस चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद आपने यूजिंग आइडेंटिटी a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² वाली आइडेंटिटी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम ये लिख सकते हैं 2x को √2x का होल स्क्वायर। समझ गए, मैंने √2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 का √2 ही होता है, ठीक है ना। और √2 को अगर आप सोल्व करोगे, एक बार सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, इससे कट जाएगा, बनेगा 2, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x², तो दिखाई तो दोबारा ये बन जाएगा। हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, हम फिर 2x का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 आ रहा था, अब तक 9 आ रहा था, 16 आ रहा था, ऐसे नंबर आ रहे थे जो पहले से ऑटोमेटिकली क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर थे, पर अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हमने इसको बना दिया √2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अच्छा ये माइनस का है, क्यों, x माइनस का है ना, तो मैंने माइनस लगा दिया, प्लस अब देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी भी मैंने आपको समझाया था, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 का होल स्क्वायर, यानी ये लिख दिया मैंने इसको, तो 8 का मतलब ये हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आ जाएगा, √2 को स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 2, 4 2 जा 8 हो जाता है दोबारा, तो सॉल्व हो जाएगा ये भी। इसमें से अब आपने कॉमन लिया 2, क्योंकि 2ab + bc + c बनती है ना, तो अगर आपने 2 कॉमन लिया तो बचा √2xy प्लस एक 2 कॉमन ले लिया, मतलब 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2 बचा √2yz। इसमें से आपने 2 कॉमन लिया तो 4 बच गया, 4xz। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे ये चीज़ सेम लिखना आप, माइनस का √2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2 यहाँ पे है z का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे हमें फॉर्म बनाने ab + bc + c है। पहले हम लिखते हैं ab, √2x और y, √2x और y पहले से बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, चलो प्लस, अच्छा माइनस का होगा नहीं, माइनस का है, मैं माइनस लगाना भूल गया, सॉरी, ठीक है, माइनस का √2xy। दूसरा होता है bc, यानी y × 2√2z बना है, 2√2yz अलग अलग ही है, इसको आप ये जरूरी नहीं कि y अलग से लिखो, चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का। अब देखो 2√2z और √2x है, यहाँ पे 4xz है, उल्टा हो गया थोड़ा, है वही चीज़ बट घुमा के कैसे लिखिए। देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ आपस में 2√2 × √2, तो हमें इतना तो पता है √2 क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 2 2 4, मतलब बात तो वही बन रही है। इसका मतलब है कि बस हमें खाली ने एक्सपेंड करना है, यानी कि हमें xz की फॉर्म में लिखना है, यानी 2ab बना दिया, bc बना दिया, ca बनाएंगे। c क्या है, 2√2z है, तो आपने लिख दिया 2√2z। अब a बना दो √2z, सॉरी x। अब हमने प्रॉपर कंडीशन बना दिया, a² + b² + c² + 2ab bc ca, ठीक है। सो नाउ it can be written as माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फैक्टराइज करें तो इसको 2 बार लिख देना है, ठीक है, स्क्वायर हटा के, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 6th वाले हैं आपके, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको क्यूब्स को एक्सपेंड करना है। फिलहाल आपने यहाँ तक देखा, यहाँ तक आपको सब चीज़ समझ में आई। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई वाली, तो एक काम करते हैं हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें करते हैं लेक्चर में। इसमें पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनेगी 40-40 मिनट की फिर, ठीक है। तो चलिए इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे सारे कवर हो जाएंगे, पर 16 क्वेश्चन है, हो सकता है तीसरी वीडियो भी बनानी पड़े,
देखते हैं, अगर मैं आप वो ये चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ तो लेंथी हो रही है, अगर मैं इसको फटाफट समझाऊँ तो एक ही वीडियो में सब चीज़ कवर हो जाती है, इतना लंबा, क्योंकि आंसर्स लंबे नहीं है। अब ये कंसेप्ट मैंने 2√2 का समझाया, इसमें बहुत टाइम यूज़ किया मैंने। क्यों? ये 2√2 का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं। 5 किसका स्क्वायर होता है? √5 का स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें समझा के चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपने क्वेश्चंस सबके सब नोट डाउन कर लिए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए भाई, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।